हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद वसीम, जिनका ताल्लुक लोधरा के गांव शाहनाल से है और इन्होंने मल्टीपल ऐसे आइटम्स बनाए हैं जो बंदा सुने तो वो वाकई हैरत में मुब्तला हो जाए। तो वसीम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक बड़ा यूनिक किस्म का मोबाइल फ़ोन बनाया है, आपने एक घड़ी बनाई है, आपने टॉर्च बनाया है। तो मेरा ख्याल है एक एक करके शुरू करते हैं। ये जो आपने टॉर्च एक बनाया है, इसके ऊपर आपको अमेरिका में 2 अवार्ड मिले हैं। ये टॉर्च किस तरह काम करता है? ये टॉर्च करता है बेसिकली इंसान के दर्ज हरारत पे काम करता है, क्योंकि टॉर्च बनाने का मकसद ये था कि क्योंकि लाइट के जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है, लाइट होती ही नहीं है। हाँ, होती नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई इस तरह का टॉर्च होना चाहिए जो सिर्फ हर वक्त बैटरी जिसको मिल सके। हाँ, हर वक्त मिल सके। और अगर कोई बैटरी वाला टॉर्च होता भी है तो कभी बैटरी ख़त्म हो जाती है, फिर इस तरह के काफ़ी मसाइल आ जाते हैं, फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो इसलिए सोचा कोई ऐसा टॉर्च होना चाहिए जो इंसान के दर्जा हरारत से चल पड़े। तो उसके लिए इंसान की ज़रूरत होगी, इंसान जहाँ लेकर जाएगा तो उसे आसानी हो जाएगी। और इस तरह करके, और दूसरा ये कि एक और भी वर्जन था जो है ना, माथे के ऊपर बांध लें और फिर कह कि आपको हाथ की भी ज़रूरत नहीं है, माथे की हीट, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से वो चार्ज हो जाएगा। जी जी, उसी ठीक है। अच्छा, आपने एक घड़ी बनाई और जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ आपसे, जब मैंने ब्रेक में बात की तो आपने कहा कि वो घड़ी बनाई है और उससे आप कॉल भी पिक कर सकते हैं, लेकिन उसमें यूनिक ये है कि आप अपनी उंगली से कॉल सुन सकते हैं, आपको उसके लिए किसी हेडफोन की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें कि ये उंगली कैसे हेडफोन का काम करेगी? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। इसका बनाने का मकसद एक तो ये था कि जब मोबाइल फ़ोन से बंदा कॉल सुन भी रहा हो ना, तो कोई मोबाइल फ़ोन वैसे ही छीन के लेके चला जाता है। और दूसरा ये है कि कोई नहीं, वैसे लोग छीन के ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने सोचा कोई इस तरह करके होना चाहिए, मोबाइल ही ना हो। जी, मोबाइल ही ना हो तो बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस पे मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। मैंने कहा इस तरह करके हो। फिर एक दफ़ा सोचता था कि अगर वॉचेज़ मैंने काफ़ी ली तो वॉचेज़ को इस तरह कन्वर्ट करूँगा और उंगली के ऊपर मैं स्पीकर लगा दूंगा। पहले इस तरह करके भी सोचा, ये भी बनाया। फिर ऐसा ऐसा करते करते मैंने कहा कि कोई इस तरह का सिस्टम हो जो, ये भी बड़ा अजीब सा लगता है अगर स्पीकर उंगली के ऊपर लगा हो। नहीं, आजकल ऐसी घड़ियां तो आती हैं, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, जो घड़ियां आती हैं आपने लेकिन कान में हेडफोन लगाया हुआ होता है, आप उस पर कॉल रिसीव करते हैं और आप कान से सुन लेते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब हेडफोन की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी घड़ी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए जो सिस्टम था वो ये था कि इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी। बोन कंडक्शन, ठीक है। तो मतलब ये है कि वो वाइब्रेट करेगी, वो आपकी बोन को टच होगी यहाँ वाले को, तो फिर क्या हो जाएगा, आवाज़ आप क्या है, अब आपकी किसी भी उंगली से अब आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। जब जैसे आप उंगली कान पे रखेंगे अब आवाज़ आपको बाहर से नहीं आएगी, उंगली से ही आ रही होगी। तो इसका फ़ायदा यही है कि कोई आपके छीन के कोई मोबाइल नहीं लेके जा सकता और ये प्राइवेसी भी रह जाएगी। अगर वॉचेस पे वैसे कॉल आती है तो बड़ा अजीब सा लगता है। इससे हड्डियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? नहीं, कोई नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आम वाइब्रेशन है, कोई ख़ास किस्म की नहीं है जो आम स्पीकर की वाइब्रेशन होती है। कोई ख़ास, या तो इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर लिया जाए, कोई और नुकसानदेह वाली चीज़ नहीं है। और जो घड़ी है वो खुद आपने बनाई है? घड़ी भी आपने खुद बनाई है? जी। अच्छा, घड़ी, लेकिन उसका मकसद ये कि घड़ी पहननी ज़रूरी है, वो किसी ना किसी हड्डी से टच करे तो फिर उसी हाथ की उंगली से जो है वो आवाज़ आएगी। तो आपने इसको मार्केट करने का सोचा कभी? क्योंकि मोबाइल स्नैचिंग तो कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो बड़ी अशद ज़रूरत है इसकी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो काफ़ी दफ़ा सोचा है, लेकिन ये कि देखते हैं अगर कोई कंपनी रब्ता करती है इसको बनाने के लिए। आपको फंडिंग इसके लिए ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने कुछ और चीज़ें भी बनाई हैं, मैं चाहूँगी वो भी आप थोड़ा सा बताएं कि आप सोलर सिस्टम के ऊपर भी गालिबन काम कर रहे हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक सोलर सिस्टम है, आप उसको मार्केट में भी लॉन्च भी करना चाहते हैं। वो सोलर सिस्टम किस तरह काम करेगा? नॉर्मली जो सोलर है ना वो शीशे के बने होते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो टूट भी जाते हैं। तो ये ख़ास किस्म का सोलर है कि ये टूटेगा भी नहीं, एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा ये है कि इस पे ऊपर आप क्या है, आप अपने जो रोज़मर्रा के जो भी आपके खाने हैं, रोटी हो गई, सालन हो गया, दूध उबालना हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी चीज़ें होंगी जो आप खाना पकाने के लिए करते हैं। तो लेकिन इनका साइज़ कितना बड़ा होगा ना? वैसे तो सोलर पैनल्स काफ़ी बड़े होते हैं। जी वो काफ़ी बड़े होते हैं, ये इतना बड़ा नहीं होगा। नॉर्मल ये समझिए तकरीबन कोई 5 फुट इसका साइज़ होगा। यानी आप इसको किचन में भी रख सकते हैं? नहीं, किचन में नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ये सोलर है तो सोलर के लिए सूरज की ज़रूरत होगी, तो ये चलेगा सूरज की रोशनी के ऊपर ही, ठीक है। लेकिन आपको खाना फिर सूरज की रोशनी में पकाना पड़ेगा। हाँ, सूरज की रोशनी के ऊपर पकाना पड़ेगा। तो ये है कि एक तो फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि ये सूरज की रोशनी से आप इस पर खाना पका लेंगे, और दूसरा ये है कि फ्यूचर में इसके साथ ये भी अटैचमेंट हो कि आप इससे बिजली भी बना लेंगे, जो आम सोलर भी बनाते हैं। तो ये कि खाना भी पका के देगा और बिजली भी बना के देगा। यानी कि अगर समझा जाए तो ये गाँवों में ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि वहाँ पर ओपन स्पेसेस में जो है लोग खाना
खाना बना रहे होते हैं जी। जहाँ पे अमूमन उस तरह क्लोज किचन नहीं होते, लेकिन गांव देहात में तो ये होता है ना कि वो उन्होंने मिट्टी के वो बनाए हुए होते हैं और उसी के ऊपर वो कर रहे होते हैं। तो आई थिंक यहाँ उस जगह पर ये फॉर्मूला ज़्यादा कामयाब होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। फिर शहरों में भी हो सकता है, क्योंकि कभी गैस होती है, तो यहाँ इश्यूज़ होते हैं। तो इसमें यह है कि आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि क्या आप इससे खाना भी पका सकते हैं, और अगर खाने की ज़रूरत नहीं है फिर आप बिजली जिस तरीके से आप सोलर से आप ले रहे हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं। इस पे क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आप मार्केट में लॉन्च भी करना चाहते हैं, तो एक तो ये कि आप कितना टाइम मतलब सोच रहे हैं कि इसको 6 माह 1 साल में लॉन्च करें, और दूसरा अंदाजन इसका बजट क्या होगा अगर लोग चाहें इंटरेस्टेड हों लेने में? इसका चले मैं बता देता हूँ, कभी बताया मैं एक रफ बजट में चाहती हूँ, नहीं लोग एक्सपेक्ट करें कि जी इतने पैसों तक ये आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मैंने भी प्लान करके रखा हुआ है कि इतने का ही देना है, इससे ज़्यादा महंगा ना करें। क्यों, लोगों को फ़ायदा देना मेन चीज़ है ना। तो मेरी कोशिश ये है कि इसको मैं 10,000 की रेंज में रखूँगा। 10,000? हाँ, 10,000 में, क्योंकि सोलर जो है ना वो भी काफ़ी महंगे हैं, वो आपने देखा भी होगा, काफ़ी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 80,000 तक का भी एक सोलर प्लेट है। तो इसमें यह है कि आपकी एक ही प्लेट है जो टूटेगी भी नहीं, आप उससे बिजली भी बना लेंगे, आप खाना भी पका लेंगे। सही।